इस कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में मीटियोर शावर को दिखाया जाता है, जो एक स्पेस शटल जिसका नाम एटलांटिस है उससे टकराते हैं और वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब मीटेरॉइड के जलते हुए धधकते हुए गोले धरती की ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं और न्यूयॉर्क शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग जगह पर ये मीटेरॉइड गिरते हैं, जिससे पूरे शहर में खलबली मच जाती है। वहीं नासा जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि इन मीटेरॉइड्स को एक बहुत बड़े कॉमेट ने, जो कि टेक्सास शहर से भी बड़ा है, उसने धरती की तरफ धकेला है और बहुत जल्दी वो धरती से टकरा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि धरती का अंत हो जाएगा। और अब सब के सब इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पर इन्हें उस कॉमेट को रोकना होगा। प्रेसिडेंट को भी ये बात बताई जाती है, जिसके बाद ये तय करते हैं कि इन्हें उस कॉमेट को ब्लास्ट करना होगा, लेकिन बाहर से उस कॉमेट को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए तय करते हैं कि उस कॉमेट के कोर में यानी कि बीचों बीच एक बहुत बड़ा ड्रिल करना होगा, जिससे कॉमेट के सेंटर तक पहुंच जाएंगे और सेंटर में ये ब्लास्ट करेंगे, जिससे कॉमेट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन कॉमेट में ड्रिल करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए नासा की टीम हैरी नाम के एक आदमी के पास जाती है, जिसका ड्रिलिंग का काम है। वो समंदर में ड्रिलिंग करके ऑयल निकालता है। इसकी अपनी खुद की कंपनी है। हैरी नासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अपने पसंदीदार वर्कर अपने साथ ले जाएगा, ताकि उसे ड्रिलिंग करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। हालांकि नासा चाहता है कि एस्ट्रोनॉट्स ही जाकर ड्रिलिंग करे, लेकिन हैरी कहता है कि इतना आसान नहीं है, कोई भी इतनी जल्दी इस मशीन को ऑपरेट करना नहीं सीख सकता। नासा के चीफ को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो उन्हें इजाजत दे देते हैं, यानी कि अब हैरी अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में ड्रिल करने के लिए जाएगा। लेकिन सबसे पहले इनके साइकोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें इनमें से कई लोग फेल भी हो जाते हैं। लेकिन नासा के पास अब कोई भी अलग रास्ता नहीं है, इसीलिए इन सबको अप्रूवल मिल जाता है। साथ ही गवर्नमेंट से अलग अलग तरह की शर्तें भी रखते हैं, जो कि बहुत अजीब होती हैं, और वो शर्तें भी मान ली जाती है। और अब 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद हैरी अब अंतरिक्ष में अपनी टीम के साथ जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हमें सांघाई शहर में दिखाया जाता है, जहां पर मीटियोर के कुछ और टुकड़े गिरते हैं, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। और अब दुनिया को समझ में आ चुका है कि धरती की तरफ कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, इसीलिए सब के सब डर जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि नासा एक टीम को अंतरिक्ष में भेज रहा है। वो समझ जाते हैं कि धरती पर जो खतरा आने वाला है, उसी से निपटने के लिए इस टीम को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर अब हैरी और उसकी टीम पर होती है। वो दिन आ जाता है जब हैरी अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में जाएगा। इनके लिए 2 स्पेस शटल निकाले जाते हैं, जिसमें से एक का नाम फ्रीडम और दूसरे का नाम इंडिपेंडेंस होता है। फ्रीडम शिप में ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसका नाम आर्मेगेडन है, जो हैरी और उसकी टीम ने खुद डिजाइन की है, जबकि इंडिपेंडेंस में होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे कॉमेट को ब्लास्ट करेंगे। अब दोनों स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन होता है, जो कि रशियंस का होता है। ये उसके साथ अपने स्पेस शिप्स को डॉक करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दरअसल इन्हें अपने आगे के सफर के लिए फ्यूल की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर स्पेस स्टेशन के साथ डॉक किया होता है। और अब ये अपने स्पेसशिप्स के अंदर फ्यूल को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एजे को ड्यूटी दी जाती है कि जब ये 2% हो जाए तो उसे बंद कर देना है, और कुछ ही देर में फ्यूल 200% तक फुल हो जाता है। और अब जैसे एजे उसके हैंडल को नीचे करके उसे बंद करने की कोशिश करता है, तो हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से स्पेस स्टेशन में आग लगना शुरू हो जाती है। और अगर इन सबको अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द इन्हें फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दोनों स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकलना होगा। ब्लास्ट होने से पहले दोनों के दोनों स्पेसशिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अगले पल दिखाया जाता है कि रशियन स्पेस स्टेशन पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। अब ये कॉमेट को ध्वस्त करने के लिए अपने स्पेसशिप लेकर चांद तक पहुंच जाते हैं। ये चांद की दूसरी तरफ से जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और जल्दी ये उस कॉमेट तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत विशाल है। और इसी कॉमेट के अंदर इन्हें ड्रिल करके न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना है, ताकि ये उसे ब्लास्ट कर दें, जिसके बाद वो बड़े बड़े टुकड़ों में बट जाए, जो अर्थ पर ना गिरकर अर्थ के आसपास से निकल जाए। लेकिन अब इनके स्पेसशिप के आसपास बड़ी बड़ी डेब्रिज यानी कि बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे होते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। और तभी कुछ टुकड़े इंडिपेंडेंस स्पेसशिप से टकराते हैं, जिस वजह से वो उस कॉमेट के ऊपर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर पायलट के साथ और भी कुछ लोग मारे जाते हैं। एजे भी इसी स्पेसशिप में होता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके कुछ साथी मारे जा चुके हैं, जिस वजह से
जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अब भी उसके कुछ साथी जिंदा होते हैं और वो उनके साथ स्पेसशिप से बाहर निकलता है। इनके पास एक ड्रिल मशीन भी है जिसका नाम आर्मेगेडोन है और वो उस ड्रिल मशीन को लेकर उसकी सरफेस पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें ड्रिलिंग करनी है और उसके बाद उसके कोर में न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करके इसे ब्लास्ट करना है। अब एजे इस ड्रिलिंग मशीन को ऑन करके अपने दूसरे साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हैरी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन जो इनकी लैंडिंग की पोजीशन थी वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होती है और अब इन्हें यहीं पर ड्रिलिंग करनी होगी। और ये जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पर अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हैरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर ड्रिल करना शुरू कर देता है, पर सतह इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि इनकी एक ड्रिल टूट जाती है और जल्दी अगर इन्होंने गहरा ड्रिल नहीं किया तो धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नासा से इनका संपर्क टूट चुका था, पर एक बार फिर से इनका नासा से संपर्क हो जाता है। नासा इन्हें बताती है कि वक्त के हिसाब से अब तक तुम्हें 500 फीट नीचे ड्रिल कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये ड्रिल कर ही नहीं पाए होते, जिसका मतलब ये है कि इनका मिशन लगभग पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब जो नासा का चीफ होता है वो हैरी से कहता है कि तुम्हें काम बंद करना होगा और जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसे सतह पर ही ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि अब इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हैरी को ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन हैरी ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सबसे बात करता है, लेकिन उसकी बात को डिसअप्रूव कर दिया जाता है और नीचे से न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इनके पास अब कुछ ही मिनट्स हैं जिसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा और इन्हें उसके फटने से पहले यहाँ से निकलना होगा, जो अपने आप में एक असंभव बात है। लेकिन एक बार फिर से बॉम्ब को रोक दिया जाता है ताकि इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। वहीं हैरी पायलट को बोलता है कि अब हमें फैसले करने होंगे। अर्थ से लोग सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की रियलिटी क्या है ये हम जानते हैं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हालांकि शुरू में पायलट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन बहुत आर्गुमेंट होने के बाद वो हैरी का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करते हैं ताकि उसका कंट्रोल इनके पास रहे और एक बार फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान नीचे से मीथेन गैस निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसमें कभी भी धमाका हो सकता है और ठीक अगले पल ही ऐसा होता है, एक जोरदार धमाका होता है जिससे इनकी ड्रिल मशीन और साथ ही जो ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है वो दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे ड्रिल कर सकें, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इनका मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। धरती पर सबको ये बात पता चल जाती है, इसीलिए सब के सब दहशत में आ जाते हैं। लोगों को समझ में आ जाता है कि जल्दी धरती खत्म होने वाली है, इसीलिए लोग अपने अपने बंकर्स में जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। और अगले पल दिखाया जाता है कि कॉमेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेरिस शहर के ऊपर गिरता है, जिससे वो पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि बहुत जल्दी कॉमेट पूरी तरह से धरती से टकरा जाएगा, जिससे धरती खत्म हो जाएगी। वहीं हमें एजे को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ हैरी और दूसरे लोगों को ढूंढ रहा होता है। इनके पास ड्रिलिंग मशीन भी होती है और अब इनके आगे रास्ता खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए अपनी मशीन के थ्रस्टर्स को ऑन करते हैं, जिससे इनकी मशीन हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये लैंड करते हैं और हैरी तक पहुंच जाते हैं। हैरी ने देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन होती है और एक बार फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। ड्रिलिंग मशीन को एजे ऑपरेट कर रहा होता है और जल्दी ये 800 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मीथेन गैस एक बार फिर से निकलना शुरू हो जाती है और एजे बड़ी ही सावधानी से लगातार नीचे ड्रिल करता ही चला जाता है। हालांकि गैस का प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन एजे सब कुछ बहुत सावधानी से करता है जिससे इनकी ड्रिलिंग मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर प्रेशर लगातार बढ़ने की वजह से इनके न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रिगर टूट जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इन्हें ब्लास्ट करना है तो किसी एक को बॉम्ब के साथ रहकर उसे एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो बॉम्ब कभी ब्लास्ट नहीं हो पाएगा। ये सब के सब वापस अपने स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और अब ये एक गेम खेलते हैं जिसमें जिसका नाम भी आएगा उसे बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए सतह के यानी कि कोर के अंदर जाना होगा और नाम एजे का आता है, जिसका मतलब ये है कि एजे की अब मृत्यु होने वाली है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देगा। हैरी उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के चेंबर तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि एजे उसके अंदर जाता, हैरी खुद उस चेंबर के अंदर जाकर अंदर से डोर को लॉक कर देता है और एजे से कहता है कि तुम मेरे वो बेटे हो जो मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। दरअसल एजे उसकी बेटी से प्यार करता है और उसकी बेटी भी एजे से प्यार करती है और जल्दी वो शादी करने वाले हैं। इसके बाद हैरी अपनी बेटी को भी कॉल करता और उससे आखिरी गुड बाय
बाय कहता है। जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो सब के सब फ्रीडम स्पेसशिप से इस जगह से निकल जाते हैं और जब वो एक सही दूरी पर पहुंच जाते हैं तो हैरी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर कोर तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक्टिवेट कर देता है और अगले पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कॉमेट 2 हिस्सों में बट जाता है और वो धरती पर ना गिरकर धरती के आसपास से निकल जाता है, जिससे धरती पूरी तरह से सुरक्षित रह जाती है, यानी कि धरती बच चुकी है। हैरी ने अपनी जान देकर पूरी मानवता को बचा लिया, वरना आज इस कॉमेट से पूरी धरती खत्म हो जाती। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।